को देखते हुए सारी कंपनियां अपनी धड़ाधड़ ईवीज वगैरह लॉन्च कर रही है। उसी में एक और ईवी आप शामिल कर लीजिए, एमजी की कोमेट। ये है छोटी सी गाड़ी, थोड़े छोटे सेगमेंट की। सबसे आजकल आप इलेक्ट्रिक सेगमेंट की बात करें तो सबसे स्टार्टिंग की रेंज में आज ये तक ये यही आ रही है। इसको लॉन्च हुए 2 से 3 महीने भी हो चुके हैं। इसका डिटेल बैकग्राउंड वीडियो मैंने आपको पहले भी दे दिया था, और आज फिर से हम इस बार इसके जो वीडियो स्पेसिफिकेशन की बात करेंगे और उसके बारे में मैं आपको बताऊँगा। मैं आज आया हूँ एमजी के शोरूम पर। ये आप देख सकते हैं, हमारे अहमदाबाद गुजरात में पड़ रहा है। सारी चीज़ें मैं आपको डे बाई डे बिल्कुल बताऊंगा। तो फ्रंट से बात कर लेते हैं। यहाँ पर इसका चार्जिंग सॉकेट और ये मस्त बड़ा सा लुक थोड़ा इस तरह से। फ्रंट में आपको DRL और LED सेटअप पूरा दिया गया है। नीचे की तरफ इसके DRL है, इंडिकेटर का काम भी यही कर रहे हैं। फ्रंट में बिल्कुल ग्रिल है, और जो ये फिनिश दी गई है फ्रंट में, यहाँ पर ये कुछ इस तरह से। फ्रंट में आपको कैमरा भी देखने को मिल रहा है। और ये थी आगे के कुछ साइज़। टायर साइज़ की बात करें तो 12 इंच के हमको इसमें टायर्स दिए गए हैं। 145/70R12 की पूरी प्रोफाइल है, और व्हील कवर भी इसमें बिल्कुल इस तरह से है कुछ। उसके बाद ऊपर की तरफ बात करें तो यहाँ पर ये साटन सिल्वर फिनिश दी गई है, क्रोम जैसी। तो यहाँ से शुरू होकर और बिल्कुल फ्रंट से कंप्लीट होकर यहाँ पर कुछ इस तरह से ख़त्म हो रही है। मिरर पे सिक्वेंशियल इंडिकेटर मिरर में भी दिए हुए हैं। साइड से बात करें ना तो इसका जो ये डोर है वो बिल्कुल फ्रंट डोर ही है, देख लीजिए। इसमें आपको हालांकि 4 सीटर ऑप्शन अवेलेबल है, 4 बंदे इसमें कंफर्टेबली बैठ सकते हैं, लेकिन डोर सिर्फ एक ही दिया हुआ है। पीछे की तरफ बात करें तो यहाँ पर साइड में इलेक्ट्रिक की बेजिंग दी गई है। वही पीछे की तरफ कनेक्टिंग टेल लाइट, एमजी का लोगो इनसाइड, और 2 रिवर्स पार्किंग सेंसर हमको यहाँ पर दिए हुए हैं। पीछे की तरफ डिफॉगर दिया गया है वाइपर की, इसमें कोई ज़रूरत नहीं है। और कार की लुक पीछे से बिल्कुल ऐसे से उठी सी दी गई है। स्पॉइलर की इसमें है। सेटअप की बात करें तो बिल्कुल LED सेटअप यहाँ पर दिया गया है। रिफ्लेक्टर नीचे की तरफ है, और ये पूरी प्रोफाइल है कुछ इस तरह से। हो गई कार बाहर से। अब ले चलता हूँ मैं आपको इसके इंटीरियर की तरफ। तो इंटीरियर में भी दिखा दें कि इंटीरियर कुछ आपको कैसा मिलता है अंदर से और बाहर से भी। ये स्टिचिंग है वो यहाँ पर भी दी गई है। डोर खोलने से पहले एक चीज़ आप ये देख लीजिए कि यहाँ पर भी हमको रिक्वेस्ट सेंसर दिया गया है, जो कि बिल्कुल ही परफेक्टली वर्क कर रहा है, और दोनों साइड है। ये कुछ अंदर का कार का नज़ारा, बिल्कुल सोफिस्टिकेटेड इलेक्ट्रिकल कार वाली। बिल्कुल ऐसा लगता है किसी फ्यूचरिस्टिक कार में जैसे हम बैठ चुके हैं। जैसे कि डोर हैंडल की अगर आप बात कर लीजिए, और सबसे अट्रैक्टिव चीज़ है इसकी की। तो मैं आपको सबसे पहले इसकी की दिखा दे रहा हूँ। इसकी की है कुछ इस तरह से। लॉक, अनलॉक और बूट ओपन करने का 3 बटन दे। की को रखते हैं यहाँ पर साइड में। डोर हैंडल की बात कर लेते हैं तो डोर ट्रिम कुछ इस तरह से, बहुत ही बड़ा डोर है। और ये देख लीजिए, बहुत स्पेस बहुत ही ज़्यादा है। स्पेस की कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पर। और डोर है ना, हेवी फील हो रहा है, जैसे कि हम 3 स्टार 4 स्टार कार में जैसे देखते हैं उस तरह से कुछ हेवी वगैरह डोर है। अगर लेग रूम की बात करें तो मैं अभी अपने हिसाब से कंफर्टेबली बिल्कुल बैठा हूँ। इंफोटेनमेंट सिस्टम की पहले बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर ये कुछ इंफोटेनमेंट सिस्टम पूरी की पूरी तरह से कनेक्टेड है। दोनों डिस्प्लेज हमारी। इसमें हमको फ्यूल रेंज, मतलब फ्यूल तो नहीं आता, बैटरी इकोनॉमी, परसेंटेज, स्पोर्ट्स मोड। अगर यहाँ पर बात करें तो ये अपने एंड्रॉइड पर एप्पल कार प्ले वाले म्यूज़िक सिस्टम पूरी तरीके से दिया गया है। AC के कंट्रोल्स यहाँ पर है, जिससे हम अपना AC सेट भी कर सकते हैं। ये हमने AC ऑन कर दिया, यहाँ से कुछ इस तरह से कंट्रोल सारे सेट कर सकते हैं। कुछ इस तरह से ऑन ऑफ वगैरह सारी चीज़ यहाँ पर हो जाएगी। ओवरव्यू की बात कर ले तो बिल्कुल डे नाइट वाला हमको ओवरव्यू देखने के लिए मिल रहा है, और इस तरह से है MG। सीटिंग की बात कर ले तो बिल्कुल अंदर थाई सपोर्ट हम अपनी तरीके से चेक कर लेते हैं। अंदर थाई सपोर्ट भी बहुत ही बढ़िया है। और यहाँ पर देख लीजिए इस तरह से कुछ ड्राइव मोड्स हमको दिए गए हैं, और अपना जो पावर विंडो कंट्रोल्स है वो भी यहाँ पर है। ड्राइवर साइड ऑटो डाउन है, और ऑटो ऑफ है कि नहीं वो देख लेते हैं। ऑटो ऑफ भी है, ठीक है। तो यहाँ से हम स्टीयरिंग व्हील की पहले बात कर लेते हैं। तो इस तरह का कुछ MG का बटन है। ये बिल्कुल ही बटन जैसे जैसे हम गेम वगैरह खेलते हैं उसमें नहीं, कभी कभार देखते हैं म्यूट करने का हो गया, उस तरह से सारी चीज़ें इस तरह से। स्टीयरिंग भी बहुत ही प्यारा है। कार के मोड की बात कर लेते हैं। तो ये मैंने रह गया था इसमें स्पोर्ट्स, और ये मोड आप यहाँ से चेंज भी वगैरह कर सकते हैं, ठीक है। AC वेंट्स की बात करें तो कुछ इस तरह से डिज़ाइन है, और अभी भी शायद आपको थोड़ी बहुत हवा भी आ रही होगी क्योंकि इसका AC ऑन है। ये देखिए यहाँ से आप चेंज कर सकते हैं पूरी तरह से डिस्प्ले।
आपको दिखेगा अभी ये अपना एसी ऑफ हो चुका है। ये देखिए, ये फैन स्पीड आ गई। इसी यहाँ से हम मोड चेंज कर सकते हैं, हमको हवा किस तरह से चाहिए। ठीक है, ये अपना यहाँ से हम टेम्परेचर सेट कर सकते हैं। ये अपना टेम्परेचर हो गया, ये अभी हाई टेम्परेचर पे बिल्कुल ही एसी। ठीक है, इसको और कम कर देते हैं। ओके, तो इस तरह से थे कुछ कहानी। स्पीकर की बात करें तो हमको यहाँ पर स्पीकर देखने के लिए मिल रहे हैं। और अगर सीटिंग कंफर्ट की बात करें तो मैं भी अपने हिसाब से पूरी तरह से ठीक हूँ। यहाँ पर लेग रूम, हेड रूम की बात कर लीजिए तो बिल्कुल मेरी हाइट बहुत ही ज़्यादा है, तो हेड रूम कुछ इस तरह से है। और अगर यहाँ की बात कर लें तो यहाँ पर हमको एक वैनिटी मिरर दिया गया है। ठीक है, कोई लाइट वगैरह नहीं है। ऊपर की तरफ बात कर लो तो यहाँ पर हमें वही वाइट लाइट दी गई है। ठीक है, और यहाँ पर एयरबैग की भी बैजिंग है, यहाँ पर भी सेम चीज़ है। अब बात कर लेते हैं हैंड ब्रेक की। हैंड ब्रेक का हमको वही मैनुअल दिया गया है। अब बात कर लेते हैं पीछे की, तो हम पीछे कैसे जाएंगे, तो उसके लिए भी मैं आपको बता रहा हूँ कि पीछे हम कैसे जाएंगे। ये कुछ डोर ओपन कर लिया है इस तरह से। डोर बहुत ही वाइड है, बहुत वाइड सा डोर है, बहुत ही बड़ा डोर है, क्योंकि एक ही डोर है तो उस तरह से हिसाब है इस तरह का कुछ। तो अगर हमें पीछे की तरफ जाना है तो यहाँ पर भी रिक्वेस्ट सेंसर एक दिया हुआ है, इससे हम कार को लॉक और वगैरह अनलॉक कर सकते हैं। 3 बार इसने बीप मारी, क्योंकि हमारी जो चाबी है वो भी अंदर रह चुकी है, तो इसलिए इसने 3 बार बीप मारी है। तो ठीक है, अब ये कार लॉक नहीं होगा। अगर हमें पीछे जाना है तो कुछ नहीं करका, इस सीट को थोड़ा आगे लेना है और यहाँ से टम्बल कर देते हैं इसको कुछ इस तरह से। और अब हम यहाँ से पीछे की तरफ आसानी से जल्दी जा सकते हैं। देखिए, ये हम बैठ चुके हैं पीछे, और डोर भी है यहाँ से अब खोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि बहुत ही वाइड डोर है। पीछे अगर स्पेस की बात करें तो पीछे मुझे तो मैं कंफर्टेबली बैठा हूँ। अब पहले के देखना ये रहेगा कि ये सीट कुछ आगे है और ये सीट हमारी मेरे अकॉर्डिंग एग्जिस्ट है। तो देखते हैं कि यहाँ पर कुछ कैसा स्पेस है। ये देखिए, मैं बिल्कुल कंफर्टेबली बैठा हूँ, हालांकि थाई सपोर्ट थोड़ा कम ही है। ये देख लीजिए आप, मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, थाई सपोर्ट थोड़ा कम है, लेकिन यहाँ पर प्रॉपर सीट बेल्ट भी दी चुकी है। ठीक है, ये ग्रैब हैंडल दिया हुआ है। और इस तरह से सीटिंग कंफर्ट की बात करूँ तो मैं यहाँ पर जर्नी तो कर ही सकता हूँ, कुछ ऐसी ज़्यादा कुछ मेजर दिक्कत नहीं है। जर्नी तो मैं आराम से कर ही सकता हूँ। बस थोड़ी ऐसा रहेगा कि 8, 10, 15, 20 किलोमीटर बाद मुझे लगता है मुझे शायद आगे जाना पड़ेगा। लेकिन एक दिक्कत मुझे शायद यहाँ से लगी कि इसका जो ये रिक्लाइन एंगल है ये थोड़ा कम है, क्योंकि ये रिक्लाइन एंगल ज़्यादा है। मुझे लगता है मैं इसे स्ट्रेट इस समय 70 डिग्री के आसपास अगर टम्बल हो जाता तो कुछ दिक्कत नहीं होती, लेकिन ये थोड़ा ऐसे ही है। पीछे की तरफ स्पेस की बात करें तो बिल्कुल भी स्पेस नहीं, यहाँ पर आप ना ही पार्सल ट्रे वगैरह कुछ भी रख सकते। पीछे का बुट भी आपको एक बार खोल कर दिखा दूंगा कि किस तरह से कुछ माहौल है इसका। तो ये था घर के अंदर की कुछ कहानी। ऊपर तरफ ये रूफ देख लीजिए, कुछ इस तरह से है। अब मैं आपको लेके चलता हूँ बाहर की तरफ। तो हमको डोर, ये एक दिक्कत है भाई, अगर आप पीछे बैठते हैं तो ये सीट इस तरह से कुछ होगी तो हमें क्या करना पड़ेगा, डोर खोलने के लिए अपना हाथ या आगे वाले बंदे को कहना पड़ेगा कि भाई आपका हमारा डोर खोल दो, कुछ इस तरह से। ठीक है, डोर बहुत ही हेवी है, हेवी डोर बना दिया। चढ़ने उतरने में वैसे तो कोई दिक्कत ही नहीं हो रही है, बट लेट्स अगेन देखते हैं। चलो इसको छोड़ो, इसको ऐसे ही रहने दे रहे। इस बार हमने की निकाल दिया, तो अब हम इसका रिक्वेस्ट सेंसर है वो दबाएंगे, तो ये देखिए कार अभी लॉक हो जाएगी। या फिर हम कार को यहीं से भी लॉक कर सकते हैं कुछ इस तरह से। ये देखिए, और एक चीज़ मैंने आपको नहीं दिखाई कि भाई इसमें कहीं पावर बटन का या फिर पुश स्टार्ट बटन का कहीं भी ऑप्शन हमें नहीं देखने को मिल रहा था। तो इसलिए क्योंकि इसमें आपको पावर बटन या फिर स्टार्ट स्टॉप बटन दिया ही नहीं जाता, तो उसकी बात एक रह गई थी। तो पीछे की बात कर लेते हैं। पीछे मैं आपको एक बार अनलॉक करके दिखा दूँ इसकी जो लाइट है वो कैसे जलेगी। ये देखो, कुछ इस तरह से इसकी लाइट जलेगी। और यहाँ पर भी एक पीछे की तरफ कैमरा दिया गया है, जो मैंने पहले भी आपको बताया था। अब हम बूट खोल लेते हैं, बूट को होल्ड करके रखेंगे तो ये देखिए ये ओपन हो गया। कुछ इस तरह के पीछे का माहौल है। यहाँ पर हमको चार्जर दिया गया है, इसको हम नहीं खोलेंगे। 60-40 स्प्लिट सीट, सॉरी 50-50 स्प्लिट सीट भी है, इसको हम यहाँ से रिक्लाइन कर सकते हैं। अगर हमें नहीं चाहिए तो कुछ इसको इस तरह से, ये बिल्कुल टंबल हो जाएगी। हालांकि अभी कपड़ा लगा रखा है तो मैं इसको टंबल ही नहीं कर रहा। ठीक है, ये था पीछे का माहौल। ये भाई बहुत ही हैवी है।
अभी भी बंद नहीं हुआ, और वापस से खोलना पड़ेगा। अब हो गया। ठीक है, तो एक चीज़ रह गई थी, जो आगे का इसका जो मतलब चार्ज करने का सॉकेट है, उसको हम कैसे खोल सकते हैं, तो वो भी मैं आपको दिखा रहा हूँ। अभी एक चीज़ रह गई थी कि इसका जो पावर आउटलेट है, पावर सॉकेट है, ये किस तरह से ओपन होगा, तो एक बार आपको दिखा रहा हूँ। कुछ इस तरह से आप यहाँ पर खोल सकते हैं। यहाँ पर आपका चार्जर लग जाएगा, यहाँ से आपका चार्जर लग जाएगा। चार्ज करने के बाद हम इसको कम्प्लीटली बंद कर सकते हैं। अब इसकी रेंज की बात कर लेते हैं, क्योंकि सबसे ताकतवर चीज़ तो कार की यही है। बात कर लेते हैं इसकी रेंज के बारे में, तो कहीं ना कहीं इसकी रेंज है वो 230 या 240 के अराउंड कंपनी जो है क्लेम कर रही है। हालांकि प्रैक्टिकल लाइफ में भी ये शायद उतनी निकाल के दे देगी। एक शोरूम प्राइस की बात करें तो इसकी प्राइस है 798, मतलब 7,79,000। क्योंकि सेगमेंट का अगर आप पेट्रोल व्हीकल भी या CNG व्हीकल भी लेने जाते हैं तो टिगोर ऐसे कुछ ऑप्शन आपको मिलेंगे, लेकिन ये एक बेहतर ऑप्शन आपको कहीं ना कहीं निकल सकता है, क्योंकि MG की कॉमेट है ये। कार भी नो डाउट बहुत ही अच्छी, और MG ने देखो यहाँ पर सजा धजा कर रखा है। और वीडियो के भी परमिशन है, क्योंकि कोई इश्यू नहीं कि हम कभी भी आके वीडियो बना सकते हैं। ये कोई भी कार देखी हुआ है, यहाँ पर एस्टर खड़ी है, उस तरफ ग्लोस्टर खड़ी है, तो इनका एक्सपीरियंस भी कहीं ना कहीं बेटर है। और कहीं ना कहीं MG की जो सर्विस है वो भी बहुत बेहतरीन निकल के आती है। तो गाइज़ यही था बस वीडियो आपको कैसा लगा। तो अगर आप चाहते हैं कि आपको भी MG कॉमेट खरीदनी है, तो आप अहमदाबाद में कांटेक्ट कर सकते हैं कंसेप्ट MG के नाम से। ठीक है, तो इस तरह से कुछ था माहौल। ये थी पूरी MG कॉमेट की पूरी कहानी। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना मेरे चैनल को। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में। तो મિત્રો એકવાર તમે પણ એક્સપિરિયન્સ કરજો MGની કોમેટ EVનો। જો તમને સર્વિસ સારી લાગે તો તમે યુઝ કરી શકો છો MGને। અને MGનો આ શોરૂમ આવેલો છે SG હાઈવે ઉપર, અને તેમના કોન્ટેક નંબર પણ મેં નીચે આપેલા છે, ડિસ્ક્રિપ્શનમાં પણ હું કોન્ટેક નંબર આપી દઈશું। તમે પણ એક ઇલેક્ટ્રિક વ્હીકલની તલાશ કરતા હો તો એમનો કોન્ટેક કરી શકો છો।